सौ सौ कोसन सतवा धीरे उड़ रही है कसम। तो सोदानी भूप धर्म रूपी और नहीं कोई और नहीं कोई। सुनना सौ सौ कोसन सतवा धीरे उड़ रही है कसम होई। जैसे ही विश्वामित्र ने इतने शब्द कहे हरिचंद्र से, तो हरिचंद्र जो थे आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े बाबा जी, बाबा सोई जोड़े दोनों हाथ कहिए बात मेरे गचोई। सोई जोड़े दोनों हाथ कहिए बात मेरी गचोई, मेरी गचोई, मेरी गचोई दया होई। तुम जो मानो महाराज दिए हम सोई, तुम जो मानो महाराज दिए हम सोई। आपको क्या चाहिए मुझे बताएं। संत को क्या चाहिए? एक सर्दी के लिए ओढ़ने के लिए कंबल और जाप करने के लिए माला काफी है। अब आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। बाबा आप जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा। मांग लीजिए, पर लेकिन माफ करना अभी देने के लिए कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। कुंजी लगाम का संकल्प कर दो पहले महाराज। कुंजी लगाम, हाँ संकल्प में दक्षिणा रख लो। कुंजी लगाम रख दी। बाबा जी हमसे कुछ और मांग लीजिए। और देना चाहते? हाँ मैं देना चाहता हूँ। तो ज्यादा रही 60 बार सोना और दे दो, हमारा काम हो जाएगा। 60 बार? हाँ केवल एक आपसे विनती है, मैं यहाँ तो नहीं दे सकता हूँ, आपको इतना कष्ट करना पड़ेगा, हमारे घर तक आपको चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे घर चलेंगे, संतोषी साधु है, घर जाके दे देना। महाराज हरिचंद्र बाबा को जैसे ही घर पर लेकर के पहुंचे हैं, उच्चासन पर बैठा लाए हैं। महाराज हरिचंद्र ने खजांची को बुलाया है, खजाने में से 60 बार सोना लेकर के आओ, अब ब्राह्मण देव को दे दो। महाराज हाँ खजाने की चाबी दे दो, कुंजी। जो चाबी का ध्यान आया, सिर का पसीना एड़ी तक पहुंच गया। ऐसा प्रतीत हुआ पैरों तलक जमीन खिसक गई हो। विश्वामित्र जो गद्दी पर बैठे थे टनटना करके खड़े हो गए, जवाब दिया बाजी वाह। हरिचंद्र आपको इतना भी मालूम नहीं है कि कुंजी लगाम का मतलब भी क्या होता है? मैं बता रहा हूं। अरे कुंजी का मतलब होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो सारा मेरा हो गया, वो तूने पहले दे दिया। लगाम का मतलब होता है तेरा घोड़ा जहां तक जाता हो वो सारा राज मेरा हो गया। अब 60 बार सोना तू वो दे दे जो तेरे राज से। अल्लाह जवाब दिया, बाबा जी आप हमें बेच दो, 60 बार सोना आपको मिल जाएगा। जवाब दिया तू राजा है, यहां तक इस घर तक सीमित है। और याद रखना
तुझे जब बेचने के लिए ले जाएंगे तब वो नहीं जानते तू राजा है, वो तो यही जानेंगे तू साधारण है, मानव है। याद रखना। तो महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हमारी पत्नी है कि पत्नी तेरे साथ बिक जाएगी, पतिव्रता स्त्री है, बिक जाएगी, मर भी सकती है। एक मेरा पुत्र है, जवाब दिया तो 60 बार सोना हो जाएगा। पर याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, जवाब दिया सुनो मेरी बात। बताया है विश्वामित्र ने विचार किया, अरे काओ दिन पाले सुआयुड़ी आएंगे, कितने दिन पाले सुआयुड़ी आएंगे। पांडाल में बैठे हैं भक्तजन, केवल शब्दों पर ध्यान देना। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, केवल मानव का जो भी है वो परम पिता है, वो पिता है। कलयुग में, इस दुनिया में, इस मृत्यलोक में केवल परम पिता परमात्मा के सिवाय आपका कोई सहारा नहीं है। बताया कभी भी अपनी संतान पर घमंड नहीं करना चाहिए। केवल हर माँ बाप आस होती है, आस ही इतनी सीमत रखो, पर घमंड बहुत बुरा होता है। और जो मानव अपने संतान पर घमंड करते हैं, अरे हमारा बालक ये करता वो करता है? इतनी ताकत है? इतना विद्वान है, ऐसा नहीं है। घमंड किया था, घमंड में तीनों गए, रावण, कौरव और कंस। सबने पढ़ा होगा, शायद सबको पता होगा। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था रावण। और जब रावण का वध हुआ, केवल घमंड में वध हुआ, केवल घमंड का गया था। बिटियन पे गर्व न करिया, अरे काऊ दिन जमाई भी ले जाए, करना वाले सुआयुड़ी जाएंगे। ये तो बेटियों की बात है, क्योंकि बताया वो बहन ही हो सकती है जो कि 2-2 घरों को चला सकती है। एक क्या बहनों की जिंदगी होती है, भगवान ऐसी क्यों बनाई है? जन्म कहीं लेती है और मिट्टी में विलीन कहीं अंत होती है सारी जिंदगी। इन पेटन में गर्भ न करिया, इन लड़कन में गर्भ न करिया। अरे काऊ दिन पूत पड़ोसी है जाएंगे, दिन पाले सुआयुड़ी जाएंगे।
चाहे गरीब घर का हो बालक, चाहे अमीर घर का हो बालक, एक न एक दिन हमेशा जो पूत होता है पड़ोसी बन जाता है। जैसे पड़ोसी बनते हैं वैसे हमारे जो संतान जो खुद पाला पोसा सयाना किया शादी की, वही संतान जैसे पड़ोसी होते पड़ोसी दाखिल बन जाते हैं। तब माँ बाप को बहुत कष्ट होता है। माँ बाप करते हैं जो भी वो अपने संतान के लिए करते हैं। जब बालक छोटे छोटे होते हैं, जब शादी नहीं होती है, जब बालक छोटे छोटे होते हैं तब मम्मी पूछती बेटा हम के नगे तो छोटो लग गई है, हम मम्मी हम आई है। एक दूसरों का नहीं, तेरी नहीं मम्मी हम आई है। अब बेई बच्चा जब सियाने होते हैं, जब शादी होती है और शादी के बाद में फिर एक कहे नहीं अम्मा ते ही है, वो कहे ना अम्मा मेरी ना अम्मा ते ही है। छोटे पर हमारी हमारी बड़े हुई है, अब तेरी तेरी है, क्योंकि दो रोटी इधर दो रोटी उधर खिलानी पड़े। जब माँ खिलाती थी तब हमारी, और हमें जब खिलानी पड़ेगी तब तेरी। तब फैसला यहाँ तक आ जाता है, चल न मेरी न तेरी, 6 महीना तू रखे 6 महीना हम रखे। बताओ कभी माँ बाप ने सोचा कि जे 4 बालक हो चाहे 10 बालक हो कहीं अंत दे दे, जब पले जाइए तब हम ले आए। ऐसो कबू बहु उदाहरण के तौर पर जैसे खेती गोतरा पे उठ जाते, ऐसे शायद का उदय हो। माँ बाप कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, पर अपनों से संतान को दूर नहीं करते हैं। और वही संतान जब सियाने होते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तब भी संतान माँ बाप को दूर कर देते। बाहरी जमाना बताया, हमने कुछ सोचा है जमाने के तौर पर। हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। संतान के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर हमने कुछ सोचा है। याद रखना भैया, अगर बात अच्छी लगे तो अपने हृदय में राग धारण करना, बात अगर गलत लगे तो निकाल के यहीं छोड़ के जाना। अरे आएगा ऐसो समय